Hello friends, once again I welcome you all in this amazing channel with a new क्लास सीजन। क्लास 12th में जैसा कि हम लोग पहुंच चुके हैं, क्लास 11th को पास आउट करते हुए अच्छे परसेंटाइल लाते हुए क्लास 12th में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। चलो तो क्लास 12th में जाते समय हम लोग अपने से एक प्रॉमिस करेंगे कि क्लास 12th में फोड़ेंगे अब की बार। ठीक, चलो इसी जोश के साथ इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का इंट्रोडक्शन जो है पहले चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th का जो मैथ का पहला चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, जैसा कि हम लोग क्लास 11th में भी ये वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी अगर आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं तब, और अगर मेहनत से पढ़े हैं तब। अगर हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लास 11th का क्लियर है तो आप लोग क्लास 12th वाले रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर की कोई टेंशन नहीं लेना। सिर्फ इसमें रिलेशन के टाइप क्या होते हैं बस उसको अच्छे से समझना है, बस एक ही डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। और ये वीडियो मैं शॉर्ट में लाऊंगा क्योंकि हर एक एक्सरसाइज के मतलब कि पहले एक्सरसाइज में क्या पूछा है उसकी इंट्रोडक्शन, उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन आएगा। फिर 1.2 के एक्सरसाइज में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, फिर उसका 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो आएगी, ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज करने में और ये इंट्रोडक्शन की वीडियो वॉच करने में आसानी होगी आप लोगों को। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन वाइज जो है वीडियो मिलती रहेगी पहले चैप्टर की, फिर उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज की, ऐसे ही फिर सेकंड एक्सरसाइज की पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मिलेगी आप लोगों को। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए। देखो रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन क्या होता है आप ये समझो, रिलेशन डिनोट किया जाता है आर से। ठीक, आर से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। फिर रिलेशन कुछ नहीं है, बस ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आप लोगों ने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से मेहनत से पढ़िए कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सेट ए है। ठीक, इस सेट ए में आपके पास एलिमेंट है 1, 2 और 3, और आपके पास दूसरा सेट है बी, इसमें प्रोडक्ट है 3, 4, 5। तो अब आप लोग हमको बताइए 1 का रिलेशन तीनों के साथ बन सकता है, और 2 का रिलेशन तीनों के साथ बन सकता है, 3 का रिलेशन तीनों के साथ बन सकता है। इसको हम लोग एरो डायग्राम से समझेंगे। देखो एरो डायग्राम हमको अच्छे से समझा देगा। जैसे देखो सेट ए का ये है, ये सेट ए है। ठीक, इसमें एलिमेंट है आपके 1, 2 और 3, और ये सेट बी के जो एलिमेंट है आपके, ये यहां पे मैंने बना दिया। सेट बी में एलिमेंट है आपके पास 3, 4 एंड 5। ठीक, ये सेट बी है। अब आप लोग हमको बताइए ए का जो है रिलेशन 3 के साथ भी हो सकता है, और ए का रिलेशन 4 के भी साथ हो सकता है, और 1 का रिलेशन 5 के साथ भी हो सकता है। ठीक, तो इसी तरह इन तीनों का भी, इन दोनों का जो दो बचे हुए हैं, इन दोनों का भी रिलेशन तीनों के साथ हो सकता है, जिस तरह 1 का हुआ है। ठीक, यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग समझेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू अब आप लोग हमको कमेंट में बताइए क्या हो सकती है इसकी वैल्यू। अगर नहीं आ रही है तो सुनो मैं बता रहा हूं। देखो अब आप लोग को करली ब्रेस बनाना है। अब 1 का रिलेशन किसके साथ, इसको मैं इरेज कर दूं क्योंकि वहां पे स्पेस कम होगी। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो अब आप लोगों को ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ठीक, ए क्रॉस बी, तो इसमें आप लोग हमको बताइए 1 का रिलेशन इन तीनों के साथ बनेगा। तो करली ब्रेस, ये करली ब्रेस डिनोट करता है कि आप लोग सेट में लिख रहे हो। ठीक, सेट को हम लोग करली ब्रेस के अंदर लिखते हैं और हर एक एलिमेंट को सेपरेट करते हैं कॉमा के साथ। ठीक, चलो
अब वन का रिलेशन इन तीनों के साथ बनेगा, तो पहले ब्रैकेट ओपन करो, फिर उसके बाद लिखो 1 कॉमा, पहला एलिमेंट 3 के साथ बनेगा, फिर ब्रैकेट बंद कर दो, फिर कॉमा, फिर ऐसे ही 1 कॉमा 4 के साथ बनेगा, फिर 1 कॉमा 5 के साथ बनेगा इसका रिलेशन। ठीक है, अब देखो, अब ये 1 का तो डन हो गया काम इसका, 1 का तीनों के साथ हमने रिलेशन बना दिया। अब आती है पारी 2 की, तो 2 का रिलेशन किसके साथ बनेगा, तो 2 का रिलेशन 3 के साथ बनेगा, और 2 का रिलेशन 4 के साथ भी बनेगा, और 2 का रिलेशन 5 के साथ भी बनेगा। आई होप आप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 3 का रिलेशन इन तीनों के साथ बन जाएगा। ठीक, चलो, आई होप आप सभी को ये रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यहां तक ये बेसिक चीजें थी जो आपको समझनी थी। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। जैसे यूनिवर्सल सेट आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, सेट वाले चैप्टर में। ठीक, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। देखो, जो पहली एक्सरसाइज में टॉपिक है वही सब मैंने बता रहा हूं, ये सेकेंड टॉपिक है, यूनिवर्सल रिलेशन। ये यूनिवर्सल से मालूम ही चल रहा है कि पूरा ब्रह्मांड जो होता है, पूरी दुनिया, जैसे नेचुरल नंबर, मैथ के टर्म्स में मैं बता रहा हूं, नेचुरल नंबर में से आप 3 निकालेंगे, नहीं सुनो, बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में से आप ऑड नंबर निकाल दिए तो क्या बचा, इवन नंबर बचा। लेकिन यूनिवर्सल कौन है, नेचुरल में से आप लोग निकाल रहे हो, नेचुरल नंबर में से आप लोग ऑड नंबर निकाल रहे हो, यानी जो है यूनिवर्सल जो है वो नेचुरल नंबर है आपका, और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो ऑड है, तो बचा हुआ जो एलिमेंट है वो इवन हो गया। लेकिन आपका यूनिवर्सल मतलब कि पूरे दुनिया में से आप लोग अगर अपने आप को निकाल दोगे तो और सारे बाकी पीपल्स बचेंगे ही। ठीक, तो पूरी दुनिया आपकी यूनिवर्स हो गई, आप एक एलिमेंट सेपरेट हो गए। वैसे ही नेचुरल नंबर एक पूरा यूनिवर्स है और आपका ऑड एक एलिमेंट है, वही निकल गया, आपका इवन बच गया। तो लेकिन यूनिवर्स आपका नेचुरल नंबर है। आप लोग यहां तक समझ गए, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये बात। चलो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे ये यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है। ठीक, चलो अब रिलेशन की बात आ गई, तो रिलेशन का मतलब ये हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन आपका A क्रॉस B ही होगा। कैसे, आप लोग समझ रहे हो, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था। ठीक, जैसे एग्जाम्पल आपका था, ये ऊपर वाला इरेज करता हूं, देखो एग्जाम्पल आपके पास था, ये A क्रॉस B का वैल्यू आपके पास आई थी, 1 का रिलेशन बना था 3 के साथ, और 1 का रिलेशन बना था 4 के साथ, और फिर 1 का रिलेशन बना था 5 के साथ, और फिर 2 का रिलेशन बना था 3 के साथ, और फिर 2 का रिलेशन बना था 4 के साथ, और फिर 2 का रिलेशन बना था 5 के साथ, और डॉट 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 करली ब्रेस बंद, डॉट 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 मतलब कि 3 का रिलेशन भी ये 3 4 5 से 5 के साथ बनेगा। तो एक एलिमेंट का रिलेशन मैंने नहीं बनाया है। ठीक, तो देखो, अब देखो ये पूरा एक यूनिवर्सल हो गया कि नहीं, पूरा एक यूनिवर्स है। अब इसमें से आप यही 2, 3 को निकाल दोगे, मतलब कि आप पूरे यूनिवर्स में से एक ये चीज को निकाल रहे हो, तो ये पूरा यूनिवर्सल हो गया ना। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि रिलेशन आपका जो है, यूनिवर्सल रिलेशन आपका हमेशा A क्रॉस B ही होगा। बस यही मेरे कहने का मतलब था, समझ में आ गई होगी हमारी बात आप लोग। चलो अब यूनिवर्सल रिलेशन के हम लोग टाइप पढ़ेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन की टाइप 3 होते हैं, 3 टाइप की होती है, 3 प्रकार के होते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन जो आपका सेकेंड जो टॉपिक है, यूनिवर्सल रिलेशन, ये इसके 3 प्रकार होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, 3।
चलो, पहला टाइप होता है आपका रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव रिलेशन। रिफ्लेक्शन का मतलब इसलिए मैंने ये बोला रिफ्लेक्शन, क्योंकि अगर आप लोग सुनो, आप लोग मिरर के सामने खड़े होते हो, जैसे आप लोग हो वही इमेज आपको मिरर में मिलती है, प्लेन मिरर में। ठीक, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका मिरर है, और आप लोगों को यही ऑब्जेक्ट, यही सेम ऑब्जेक्ट आपको मिरर में भी मिलेगा। यस और नो? यही सेम ऑब्जेक्ट आपको मिरर में ही मिलेगा। यानी रिफ्लेक्टिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर रिलेशन जो है ए कॉमा बी है, तो दूसरा भी रिलेशन आपका ए कॉमा बी ही होगा। जैसे रिलेशन अगर आपके पास ये साइन आप लोग समझ रहे हो ये किसकी है? रिलेशन बिलोंग टू वन कॉमा बी, या फिर वन कॉमा बी इज द रिलेशन, ये बिलोंग्स टू है। ये जो ई टाइप का जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये डिनोशन है बिलोंग का, मतलब कि रिलेशन बिलोंग टू ए कॉमा बी। समझ में आ गया? यानी रिलेशन बिलोंग टू वन कॉमा टू अगर है, तो दूसरा रिलेशन आपको वन कॉमा टू ही मिलेगा। समझ में आ गया यहां तक? यही था रिफ्लेक्टिव रिलेशन। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल जो है एक्सरसाइज वाली वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा ये कौन सा रिलेशन है, कौन से किस टाइप का ये यूनिवर्सल रिलेशन का टाइप है। ये मैं आपको एक्सरसाइज वाली वीडियो में बता दूंगा। ठीक, चलो अब जो दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन का दूसरा टाइप, वो है आपका ट्रांजिशन रिलेशन। ट्रांजिशन रिलेशन से पहले एक आता है, वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का ये देखो, ये यूनिवर्सल रिलेशन का दूसरा प्रकार है, वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन से आपको क्या मालूम होता है कि मतलब अपोजिट। सिमेट्रिक का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट। ठीक, समझे? अपोजिट रिलेशन का मतलब क्या हुआ? अगर रिलेशन बिलोंग्स टू ए कॉमा बी है, तो आपका जो दूसरा रिलेशन होगा वो रिलेशन बिलोंग्स टू बी कॉमा ए हो जाएगा। मतलब कि अल्टरनेट। अगर ए, देखो मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज बताता हूं। जैसे आपके पास ये 1 है और ये 2 है, तो आप लोग जानते ही होंगे ये 1 आपका x है और ये y है। समझे? तो अगर आपका a जो है x है, तो दूसरे रिलेशन में वो a y हो जाएगा। देखो ये x यहाँ पे a है और यहाँ पे जो है a जो है ये y हो गया है। समझे? यही होता है आपका रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे आपके पास अगर रिलेशन 1 कॉमा 2 है, 1 कॉमा 2, तो आपका जो दूसरा रिलेशन होगा वो 2 कॉमा ए हो जाएगा, 2 कॉमा 1 हो जाएगा। समझे? ये देखो 1 यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 y है। समझे? आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि नहीं? देखो सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग समझ चुके हैं। अब जो तीसरा लास्ट है बट नॉट लीस्ट, वो है आपका ट्रांजिशन रिलेशन। अगर आप लोग मेरी बात अच्छा सुनो, मैं आपको तीसरे वाले में समझाता हूं बहुत बढ़िया से। चलो, जो तीसरा टाइप है वो आपका है ट्रांजिशन रिलेशन। ट्रांजिशन रिलेशन
ट्रांजिशन रिलेशन क्या होता है हम लोग बहुत बढ़िया सभी सीखेंगे। देखो, अगर रिलेशन आर से डिनोट किया जाता है, समझ जाओ, मैं बार बार लिख रहा हूं तो आप लोग को ये दिमाग में मतलब लिखते समय ये कंफ्यूजन ना हो कि रिलेशन की पूरी स्पेलिंग लिखते चलो। अगर रिलेशन बिलोंग्स टू ए कॉमा बी है और जो दूसरा रिलेशन है, इसमें 3 रिलेशन आते हैं, अगर जो दूसरा रिलेशन है वो है बी कॉमा सी और सुनो, जो तीसरा रिलेशन होगा वो आपका, वो बहुत मस्ट है कि जो तीसरा रिलेशन है वो बिलोंग्स टू ए कॉमा सी होना चाहिए। समझ में आ गया? अगर नहीं होगा रिलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिलेशन आपका रिलेशन बिलोंग्स टू 1,2 है तो जो दूसरा रिलेशन होगा वो रिलेशन बिलोंग्स टू 2,3 होगा और तीसरा रिलेशन मस्ट होना चाहिए, रिलेशन बिलोंग्स टू ए आपका 1 है 1,3, यहां पे C3 है। ये अगर रिलेशन बिलोंग्स टू 1,3 नहीं होगा तो आपका ये रिलेशन नॉन ट्रांजिशन रिलेशन कहलाएगा। नॉन ट्रांजिशन रिलेशन, समझ में आ गई बात? चलो, नॉन ट्रांजिशन रिलेशन, आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, एकदम क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है। बस इतना ही था 1.1 के लिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ 1.1 का। पूरा हम लोग इस बार पूरा एकदम सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा एनर्जेटिक होकर के, पूरी फुल एनर्जी के साथ आप लोग बैठा करिए। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोगों को 4 जो टिप्स है वो मैं बता दूं आप लोगों के अंदर होना चाहिए। पहली टिप्स है कि आप लोगों को कभी भी सो करके यानी लेट करके आपको स्टडी नहीं करनी है। जैसा कि मैंने अभी को बोला, एकदम एनर्जी के साथ बैठा करिए आप लोग। अगर आपके पास टेबल है तो आप लोग चेयर पे बैठकर टेबल पे अपना कॉपी किताब रख के पढ़िए, या फिर आपके पास जो भी हो छोटा सा टेबल वो आता है वो आप लोग ले लीजिए। लेकिन सो करके कोई पढ़ाई नहीं होती, आज तक ना हुई है ना हो पाएगी, समझे? तो और जो दूसरी टिप्स है वो है मोबाइल आप लोग कभी भी जब तक यूज करते हैं यूज करिए, और पढ़ाई के समय आप लोग मोबाइल रोक दीजिए, मोबाइल को साइड रखिए। अगर मोबाइल से आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन मोबाइल, पंखा चालू नहीं है इसलिए आप लोगों के लिए, बस मैंने उसकी आवाज आती है इसलिए मैंने नहीं चालू किया। और जो अगर आप लोग पढ़ते सब मतलब पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल के साथ तो आप लोग पढ़िए, लेकिन बैठ करके अब इंस्टाग्राम पर रील्स ऐसे ऐसे सरकाइए, वो नहीं। और फिर जो तीसरी टिप्स है कि कभी भी कोई सब्जेक्ट रैंडमली मत उठाकर पढ़िए, ठीक? रैंडमली मतलब कि आप लोग अपना एक टारगेट बनाइए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए जिसके हिसाब से आप लोग अपना पढ़ते हो। और चौथी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि आप लोग अपने सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए। इतने बजे हमको सोना है, फिर इतने बजे सुबह उठ जाना है, ठीक? चलो मिलते हैं। ये चारों टिप्स आप लोग अगर अपने लाइफ में अप्लाई करना चालू कर देंगे, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोग एक ना एक दिन सक्सेसफुल आदमी जरूर बन जाएंगे। आप लोग अपने गोल को अचीव कर लेंगे, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल एनर्जेटिक होकर के। बाय।